हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतम् इष्यते तदरसामृता तत्तस्य नान्यत्र स्यादस्ति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तदधां वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच की जो वार्ता थी उसका श्रवण कर रहे थे। और परम भक्त जड़ भजक से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात जो शोवीर का राजा रघुगण था वो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का सर्वस्व परित्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वो धन्य है,
क्योंकि वो बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। इसके पश्चात राजा परीक्षित जो है सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, स्वामी, ये परम भक्त साधु, आप सर्व ज्ञाता हैं। आपने जंगल के वणिक के रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर उचक्कों सी और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंस्र पशुओं के तुल्य हैं। किंतु अल्प ज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं, क्योंकि इस रूपक का सही सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं। इस तरह से जड़ भरत और राजा रघुगण के बीच जो वार्तालाप खत्म होता है, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि आपने जो देहात्म बुद्धि वाले के बारे में बताया कि पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर चक्कों जैसी, ये समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो इस रूपक का आप सही सही अर्थ निकाल पाए। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका अर्थ स्पष्ट करके बताइए। तो आज हम अध्याय 14 स्टार्ट करेंगे, 14 चैप्टर, जिसमें पहला श्लोक है। इस 14वें अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। ये भौतिक संसार भोगने के लिए एक विकट, बहुत बहुत डिफिकल्ट फॉरेस्ट है, बहुत दुर्गम वन है। ये भौतिक संसार एक वन के समान है। इसमें लिखा है स हो वाच। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं स हो वाच। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, स एष देहात्म मानिनाम, स एष देहात्म मानिनाम सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशल कुशल संवार विनिर्मित विविध विनिर्मित विविध देह आविलिभि वियोग संयोग आदि अनादि संसार अनुभवस्य द्वारभूतेन षटेन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गध्ववत् असुगमे अध्वनि आपतितः ईश्वरस्य भगवतः विष्णुवशवर्तिनीया मायया जीवलोकः अयं यथा वणिक्सार्थः कर्म अनुभव शमशानवत् अशिव अश्वित्मायां संसारक्व्यां गतः न अद्यापि विफलः बहु प्रतियोग इह तत्ताप उपशमनिम हरि गुरु चरणारविंद मधुकर अनुपदवीम अवरुंधे। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया, है राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है।
इस प्रकार बद्धजीव लोभवश कुछ भौतिक शुभ लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगा शक्ति देवी माया की वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र तथा वन में भटकने के कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वो माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता रहता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वो निरंतर कष्ट सहन करता रहता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती, कभी तो ये असहनीय होती और कभी नहीं होती। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और उन्हीं से विभिन्न देह तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों को उपभोग करके जीव को दुख उठाना पड़ता है। वो वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु समान रूप से भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणार बिंदों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। तात्पर्य, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है हरि गुरु चरण अरविंद मधुकर अनुपद बिंद। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव स्वकर्मवश भटकता रहता है और कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात इससे छूट पाता है। तात्पर्य कि जीव कभी सुखी नहीं रहता है, वो अपने अस्तित्व के लिए मात्र संघर्ष करता रहता है। वास्तव में उसका एकमात्र प्रयोजन गुरु को स्वीकार करना, उनकी शरण में जाकर उन्हीं के माध्यम से श्री भगवान के चरणारविंद को स्वीकार करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस भौतिक जगत रूपी वन या नगर में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं है। वे मात्र विविध पीड़ाओं और इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ हैं, वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञान की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए वेदों में कहा गया तद विज्ञानार्थ सगुरुम एवं अभिगच्छते। जब अस्तित्व के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटक जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है प्रामाणिक गुरु की खोज निकालना, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरक्त रहता है। तात्पर्य कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारा पाने का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु खोजे और उसके चरण कमलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। चूंकि भौतिक जगत की तुलना वन से की गई, अतः यह तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्यतः नगरों में स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक घातक है। नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक घातक है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन है। इस पृथ्वी पर अनेक बड़े बड़े नगर हैं और जहां भी दृष्टि जाती है अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70-80 माइल्स पर आवर की गति से मोटर कारों में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन संघर्ष का दृश्य उपस्थित करता है। उन्हें भोर में शीघ्र उठकर मोटर में तेजी से यात्रा करनी पड़ती। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और काफी सावधानी बरतनी पड़ती। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेक दुश्चिंताओं से घिरा रहता तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता।
मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्तियों जैसी योनियों में भी अपने अस्तित्व के लिए अनिश बिल्ली तथा कुत्ते जैसी योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अनिश कठिन संघर्ष करती है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और बद्धजीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्पकाल के लिए वो शिशु रहता है, तत्पश्चात वो बालक में बदल जाता है और बालक से युवा और युवा से पुरुष फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। अंत में जब यह शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो उसे अन्य योनियों में स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म है। मानव शरीर धारण करने का यही लाभ है कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उनके माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करें। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को जो मूर्ख प्रचारों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। कोई भी प्राणी अस्तित्व के इस जीवन संघर्ष से जो कष्टों से परिपूर्ण है तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि भगवान के शुद्ध भक्ति की शरण न ले। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलते हैं किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण। दूसरा श्लोक है यस्यामुहवा एते षट् यस्याम उहवा एते षट् इंद्रिय नामान कर्मणा दस्यव एवते तत् यथा पुरुषस्य धनम यत्किंचित् धर्म औपीकम बहुकृच्छधिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षण यह यशो धर्म तम तु संपराय उदारहिन्ति तत् धर्मयम् धर्म दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय ग्रह ग्राम्य उपभोगेन कुनात्स अजितात्मनः यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां जो है दस्युओं के समान। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है। दस्यु मतलब होता है डाकू। तो संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां डाकुओं के समान है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं, डाकू हैं, क्योंकि वे जीव को दर्शन घ्राण आस्वाद स्पर्श श्रवण संकल्प विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करते। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थ धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है किंतु दस्यु इंद्रिय इसका हरण कर लेते। तात्पर्य पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जिता धनम अग्रे धावती धावती। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त। पूर्व जन्मार्जित विद्या पूर्व जन्मार्जित धनम अग्रे धावती धावती। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी विद्वान सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ये सभी संपत्तियां होती है उसे समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावना मत के विकास के निमित्त। दुर्भाग्यवश मार्ग से भ्रमित व्यक्ति अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटोने की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है।
वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वो अपनी संपत्ति का उपयोग सरलतापूर्वक कृष्ण भावनाओं के विकास में कर सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त होता है उसे इंद्रिय तृप्ति में नष्ट न किया जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में धन तथा अवसर प्राप्त होता है उसे इंद्रिय तृप्ति में विनष्ट न किया जाए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। ये कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्ति को मन तथा पांच ज्ञानेंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन व्यय न करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाएं, फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इसी प्रकार जीवा केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहता है जो खरीद कर जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सदुपयोग कृष्ण भावनाओं में विकास किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को सांसारिक इंद्रिय तृप्ति तथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनष्ट नहीं होने देना चाहिए। इस भौतिक जगत में मोटर कार चलाकर, रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या जलपान गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर मनुष्य अपने वैभवशाली पद को खो देता है और इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत श्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती। तीसरे श्लोक में अथ च यत्र कौटुंबिका द्वारपत्यादय नाम्ने कर्मणा वृक्षुगाला एव अनिच्छित अपि कदर्यस कटुम्बिन उरणक्वत् संरक्ष्यमाणं मिशतापि हरन्ति। राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि के नाम से पुकारा जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़िए तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है किंतु भेड़िए तथा लोमड़िया उन्हें बलपूर्वक उठा लेते हैं। उसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सततपूर्वक अपने धन की चौकसी करना चाहता है किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक करते हुए बलपूर्वक खींच लेते हैं। धन जो है गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य के रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त चूसा जाता है किंतु वह इतना पगलाया रहता है कि वो उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इस प्रकार बच्चे भी भेड़िए, श्रृंगाल तथा लोमड़ी की तुल्य। जिस प्रकार भेड़िए, श्रृंगाल और लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमने को उठा ले जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं यद्यपि इस धन की देखरेख पिता स्वयं करता है। इस प्रकार कुटुंबी जन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हैं किंतु वास्तव में है लुटेरे। चौथा है यथा हि अनुवत्सरम कृष्यमाणम अपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम एवापन आवपन काले गुल्म तृण विरुद्धिव गह्वरम इव भवति एवं एव गृहाश्रम कर्म क्षेत्रम यस्मिन् हि कर्माणि उत्सिदन्ति यतयं काम कनंडयेश आवसथ। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज को के खेत को जोत कर सारा घास फूस निकालता रहता है तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधे के साथ पुनः उगाते हैं पुराने वाले बीज। घास फूस को जोत कर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है
जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं करनी जाती, तब तक वो पुनः पुनः उदय होती रहती। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं होंगे, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होगा। तात्पर्य में, जब तक प्राणी मात्र की कामना श्री भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित नहीं कर दी जाती है, तब तक संन्यास लेने के बाद भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती। कभी भी व्यक्ति संन्यास ले लेता है, फिर भी उसकी कामना पूर्णतः विनष्ट नहीं होती। अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करता हुआ पुनः गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। ये उत्कट कामनाएं तभी पूर्णतः जल कर राख हो सकती है, जब कोई प्रभु की सेवा, भगवान की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न हो जाता है। तत्र गत दंशमशक समापसदे मनुजे शलभ शुकम तस्कर मूषक आदि भी उपरुध्यमान बहि प्राण क्वचित परिवर्तमान अस्मिन् ध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरक्त मनसा अनुपपन्न अर्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त ग्रस्त राष्ट्र में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी और चूहे सताते हैं, फिर भी वो इस भौतिक जगत के पथ में चलता रहता है। अविद्या के कारण वो लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। चूंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे ये भौतिक जगत नित्य लगता है, यद्यपि यह गंधर्व नगर की भांति अनित्य। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत है, अहंकारे मत हुआ निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। नित्यानंद प्रभु के चरणार बिंदु को स्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य झूठे क्षणिक भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। यही भाव रोग है। ये जीवात्मा चिरंतन और आनंदपूर्ण है, किंतु दुखी भौतिक अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। तत्र च क्वचित आतप। छठा श्लोक है, तत्र च क्वचित आतप उदक निभान विषयान उपधावती पान भोजन व्यवाय आदि व्यसन लोलुप। बद्धजीवी कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता है, पीता है और स्त्री प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुख के पीछे वो उसी प्रकार दौड़ता है, जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण दौड़। ये सब जीव, भौतिक संसार के जीव की परिस्थिति बताई जा रही है। तो जगत दो प्रकार का होता है, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका के तुल्य असत्य है। मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव में वो जल नहीं होता। इसी प्रकार जो पशुवृत्ति वाले होते हैं, वे भौतिक जीवन के मरुस्थल के भीतर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में बारंबार ये कहा गया कि इस भौतिक संसार में कोई इंद्रिय सुख नहीं है, और यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर ले तो भी हमें ऐसा करने नहीं दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि भौतिक संसार न केवल दुखों से पूर्ण है, वरन क्षणिक भी है। यदि हम दुखों के बीच रहना भी चाहें तो प्रकृति हमें ऐसा करने नहीं देगी। यह हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर देगी। 7वें श्लोक में बोला गया, क्वचिच्चा शेष दोष निषदनम पुरुष विशेषम तत्वर्ण गुण निर्मित मति
सुवर्णम उपादिस्तस्ति अग्नि काम कातरेव उन्मुख पिशाचम। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल, गोल्ड को बोला गया है स्वर्ण। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। ये स्वर्ण भौतिक वैभव ईर्ष्या का साधन है और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्युत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार मन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। तात्पर्य, महाराजा परीक्षित ने कली से उनका राज्य छोड़कर तुरंत चले जाने तथा 4 स्थानों में जाकर रहने को कहा, किंतु कलयुग ने किसी एक ऐसे स्थान दिए जाने के लिए प्रार्थना की जिसमें चारों सम्मिलित हो। तब महाराजा परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहां स्वर्ण वंश संचित होता हो। स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में जहां तक संभव स्वर्ण से बचना चाहिए। जहां स्वर्ण रहेगा वहां अवैध यौनाचार, मांसाहार, द्युत, कीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन, ये चारों रहेंगे। क्योंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण आता है, वे इन चारों पापों का शिकार होते हैं। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित हो जाता है। किंतु इस स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल है। जिस व्यक्ति का यकृत खराब होता है उसका मल प्राय पीला होता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षक लगता है जैसे गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। अतः कदाचित निवास पानीय द्रविणादि अनेक आत्म उपजीवन अभिनिवेश एतस्याम संसारटव्याम इतः ततः परिधावती। कभी कभी ये बद्ध जीवों के लिए वासस्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। कभी कभी बद्धजीव रहने के लिए वासस्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता है। जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका, निर्धन वणिक जंगल में इसलिए जाता है कि वहां उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें लाकर वह नगर में लाभ सहित बेचेगा। किंतु वो अपनी देह तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण नहीं रह जाता और वो मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं को खोज करता रहता है। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता भौतिक कार्यकलापों में रहती है। जीवन के उद्देश्य को न जानते भौतिकतावादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ता है। प्रचुर आवश्यकताएं वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है और वह अधिकाधिक उलझता जाता है। वह किसी उत्पन्न कर देता है। वह ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे उसे अधिकाधिक सुविधाओं की जरूरत रहती है। भौतिकतावादी को प्रकृति के विधि विधानों का मर्म ज्ञात नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है और काम इच्छा के कारण जीवात्मा अपने मन में धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार वो फंस कर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। क्वचिच्च उपम्य प्रमदया आरोहिम आरोपित तत्काल राजसा रजनीभूत इव साधु मर्याद रजवलक्ष अपि दिक्देवता अतिरज्वलमति न विजानती। कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के भावंडर से अंधे के समान
स्त्री की सुंदरता को देखता है जिसे प्रमाद कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वो स्त्री की गोद में बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोग अच्छा विजय पाता है। इस प्रकार वो वासना से प्राय अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार वो भवितव्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। यौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, विशेष सुख के लिए नहीं। वंश समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, अन्यथा यह धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विपरीत है। भौतिकतावादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियमित है, और समझ नहीं जाता है कि यदि वो कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी स्वरूप रहते हैं। प्राणी अवैध यौनाचार का आनंद लेता है, कामांध होने के कारण यह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, किंतु श्री भगवान के दूत उसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वो प्राणी अनेक प्रकार से दंडित होता है। आज इस कलयुग में अवैध यौन संबंध के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं श्री भगवान के दूत। जो पुरुष तथा स्त्री ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं उन्हें भविष्य में प्रकृति की कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य। अवैध कामाचार कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, और जो इस कुकृत्य में लिप्त रहते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर दंडित किया जाता है। भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई। आसुरीम योनिम माम आसुरम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गति। अर्जुन, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त करके वे मूढ़ मुझको कभी प्राप्त नहीं होते और सर्वाधिक अधम गति में जा गिरते। श्री भगवान किसी को भी सांसारिक नियम के विरुद्ध कर्म करने की अनुमति नहीं देते हैं, परंतु अवैध कामाचार जन्म जन्मांतर दंडित है। अवैध यौनाचार से गर्भाधान होता है, इन अवांछित गर्भाधानों के फलस्वरूप गर्भपात कराया जाता है। जिन पापों में लिप्त होता है वह अगले जन्म में भी इसी प्रकार दंडित होता है। इस तरह मनुष्य भी अगले जन्म में अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और इसी प्रकार से वध कर दिए जाते हैं। कृष्ण भावना मन के दिव्य पद पर रहकर इनसे बचा जा सकता है। इस तरह मनुष्य पाप पूर्ण कर्म नहीं करता। कामुक इच्छाओं के कारण अवैध कामाचार सबसे बड़ा पाप। जब कोई रजोगुण से युक्त होता है तो उसे जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ता है। क्वचित सकृत अवगत विषय वै तथ्य स्वयं पर विध्यानेन विभ्रंशति स्मृतितया एव मरीषित तोया प्रायांतानेव अभिधावति। बद्धजीव कभी स्वतः सांसारिक विषयों का निरर्थक बद्धजीव कभी स्वतः सांसारिक विषयों का निरर्थकता स्वीकार कर लेता है, तो कभी वो भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी अपनी उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती और वो पुनः पुनः भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे कि मरुस्थल में मृग मृत्युआ के पीछे मृग दौड़। भौतिक जीवन का मुख्य रोग है देहात्म बुद्धि। भौतिक कर्म में बार बार भ्रमित होकर बद्ध जीव अल्पकाल के लिए भौतिक सुखों को नश्वर मान लेता है, किंतु पुनः वैसा ही करने लगता है। भक्तों की संगति से मनुष्य भौतिक नश्वरता के प्रति आश्वस्त हो जाता है। किंतु अपने कार्यकलापों को त्यागता नहीं, यद्यपि वह भगवान के धाम लौट जाने के लिए अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसी परिस्थितियों में घटगढ़वासी श्री भगवान ऐसे भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति को दयापूर्वक हर लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शने। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है और वह देखते हैं कि वह सांसारिक विषयों में अत्यधिक लिप्त है, तो वे उसका सर्वस्व ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है और वो देखते हैं कि वो सांसारिक विषयों में अत्यधिक लिप्त है, तो वे उसका सर्वस्व हर लेते हैं। सब कुछ ले
ले जाने पर भक्त अपने को पराश्रित और समाज में मित्रता एवं प्यार से वंचित अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि अब उसके परिवार के सदस्य अब तक उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते, अतः वह भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाता है। भगवान द्वारा ऐसे भक्त पर जो उत्कट देहात्म बुद्धि कर्म अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाता, यह विशेष कृपा। चेतन चेता मैंने कहा कि आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय कहने दी में भगवान अपने ऐसे भक्त को जान लेते हैं जो भगवान की सेवा में तत्पर होने में संकोच करता है, जिसे इसका ज्ञान नहीं रह पाता कि वो अपना सांसारिक जीवन फिर से प्रारंभ करे या नहीं। बारंबार प्रयास करने और विफल हो जाने पर अंत में भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देता है। तब भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं और सुख प्राप्त करते हुए अपनी समस्त भौतिक व्यस्तताओं को भूल जाते हैं। आगे बोला क्वचित उलुक झिल्ली स्वनवत अतिपौरुष रभस आटोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वारिपुराजकुल निर्भत्सेतेन अति व्यतीत कर्ण मूल हृदय। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय तथा कान अति व्यथित एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लुकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झंकार से की जा सकती है। बद्ध जीव कभी कभी अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय तथा कान अति व्यथित एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लुकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झंकार से हो सकती है। इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। शासन ऐसे व्यक्तियों को जो आयकर नहीं देते हैं प्रताड़ित करता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना उसे दुखी बना देती है और कभी कभी बद्ध जीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होता। बारहवां श्लोक स यदा दुग्ध पूर्व सुकृत तदा कारस्कर काकतुंडादि अपुण्यद्रुमलता विशुद्ध पानवत उभय अर्थ शून्य द्रविणान जीवत मृतान स्वयं जीवत म्रियमाण उपधावती। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु उनके समाप्त हो जाने पर वो ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वो जीवित मृत्यु तुल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती है, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लता और विषैले कुओं के सदस्य। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपभोग विष वृक्ष के फलों का आस्वादन जैसा है। ऐसे कर्मों से बद्ध जीव न तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, तो वो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो वर्जित सेब का आस्वादन करता है, जिससे वो स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दे। भगवान बोलते हैं यत करोषि यद अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी स्वाहा करता है, जो कुछ हवन या दान करता है और जो तपस्या करता है, उससे मेरे अर्पण कर दे।
यदि व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो पुण्य कर्मों के द्वारा पूर्व पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो अतिरिक्त धन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बद्ध जीवात्मा ये संसार तथा श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यही इस जीवन का उद्देश्य। एकदा सत्प्रसंगात निकृत मति यदुको स्त्रोत स्खवलन वत उभयत अपि दुखदम पाखंडम अभियाति। कभी कभी संसार में कभी कभी संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और वो उथली नदी में कूदने के समान ही उसका परिणाम यह होता है कि उसका सिर फूटता है, और इस प्रकार वो गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथाकथित साधुओं एवं स्वामियों की शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में कोई लाभ प्राप्त होता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। कुछ भौतिक लाभ के लिए इन कपटी सन्यासी और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बद्ध जीवन की शरण में जाता है, किंतु उसे न तो आध्यात्मिक न ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो जादू दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं, और उन्हें उनके अनुयायी उन्हें देवता मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार की ठगी का बोलबाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है। संसार दावा नल नीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्तम प्रातस्य कल्याण गुणार्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि को शमित कर सके। किंतु मनुष्य चाहते कि वे ठगे जाएं, अतः वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास में जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक है कि कोई सोना बना सकता है, वही ईश्वर है, तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जिनके पास अनंत स्वर्ण राशि। जैसा कि पहले कहा, जो कहा सोने का रंग स्फुट दीप्ति या पीत मल के तुल्य। अतः सोना बनाने वाले गुरुओं के चंगुल में न आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने महाराजा रघुगण को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कभी कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया उसे स्वीकारना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है, शाब्दे परे च निष्णातम। ऐसा गुरु न तो सोना बनाता है, न ही बातें बनाता है। वो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। वेदेश सर्वे अहम वेद। वह सांसारिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि ऐसे गुरु के चरण कमलों की धूलि प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भ्रमित होता रहेगा। ये भौतिक संसार के बारे में बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहा है। 14वां श्लोक है, यदा तु परबाध्यांध आत्मने न उपमनति तदा। यदा तु परबाध्यांध आत्मने न उपमनति तदा ही पितृपुत्र बहिष्मत पितृपुत्रान् वा खलु भक्ष्यति। बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता है। बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता है, तो अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन क्यों न हो। यदि वो पिता पुत्र या किसी अन्य की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता तो उन्हें सभी प्रकार का कष्ट देने के लिए उद्यत हो उठता है।
एक बार हमने सचमुच एक दुखी मनुष्य को अपने निर्वाह हेतु अपनी पुत्री के आभूषण चुराते हुए देखा। प्रभुपाद बता, एक अंग्रेजी कहावत है, स्वार्थ अंधा होता है। जब बद्ध जीव को किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो वो अपने संबंधियों के साथ अपने रिश्तों को भी भूल जाता है और अपने पिता तथा पुत्र तक का शोषण करता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि इस कलयुग में एक संबंधी अपने दूसरे संबंधी को एक कौड़ी के लिए भी मार डालेगा। बिना भक्ति के समस्त प्राणी नरक के गर्त की ओर बढ़ते जाएंगे और एक से एक घृणित कर्म करने लगेंगे। आगे बोला, क्वचित आसाद्य ग्रहम दावत प्रियर्थ विदुरम असुख उदरकम शोकाग्निना दह्यमान भृशम निर्वेदम उपगच्छति। इस संसार में ग्रस्त आश्रम दावाग्नि के तुल्य है, इसमें तनिक भी सुख नहीं है। और मनुष्य क्रमतः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है। ग्रस्त आश्रम में रहने के कारण बद्धजीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वो अपने को अभागा मानते कोसता है तो कभी वो कहता है कि पूर्व जन्म में शुभ न कर्म न करने के कारण ही वो कष्ट का भागी बन रहा है। गुरुवाष्टकम में श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर का गान है, संसार दावा नल नीडलोका प्रणय कारुण्य घना घना। ये सांसारिक जीवन सही अर्थों में दावानल के सदस्य, जंगल की अग्नि किसी के लगाए जाने के बिना ही लगती। इसी प्रकार इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जीवन की जगत की अग्नि में फंस जाता है तो वह अपने को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वह चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट भोगता। आगे बोला, क्वचित काल विषमत राजकुल रक्षसा प्रहत प्रियतम धनासु प्रमतक इव विगत जीव लक्षणास्त्र। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित होता है। दरअसल वो उसके लिए प्राणांत के समान है। तात्पर्य, राजकुल रक्षसा संबंध अत्यंत सटीक है। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 पूर्व हुई थी, फिर भी शासन कर्मियों को नरभक्ष अथवा राक्षस की संज्ञा प्रदान की गई। यदि शासन कर्मी किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाता है तो जीवन भर की सब परिश्रम संचित पूंजी से उसे हाथ धोना पड़ता है। वास्तविकता तो यह कि कोई भी व्यक्ति आयकर नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि शासन कर्मी भी इसे देने से कतराते हैं, तो प्रतिकूल समय उपस्थित होने पर आयकर बलपूर्वक वसूल कर लिया जाता है और करदाता हाथ मलता रह जाता है। कदाचित मनोरथोपगत पितृ पितामह आदि असत सतीति स्वप्न निवृत्ति लक्षणम अनुभवति। कभी कभी बद्ध जीव ये कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। तात्पर्य में, परमेश्वर श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व से अनजान रहने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। सकाम कर्म के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार का अनुभव करने लगता है जिस प्रकार भाते भावर में तिनके एकत्र हो जाते हैं। ये तिनके क्षण भर में बिखर जाते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है। जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है। ये जीव कुटुंबीय के रूप में एकत्र होते हैं।
जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है और जीव कटुंबी के रूप में एकत्र होते हैं और उनमें इतनी उत्कट वत्सलता रहती है कि पिता या पितामह के दिवंगत हो जाने पर भी उन्हें यह सोचकर सुख अनुभूति होती है कि वे रूप बदलकर परिवार में लौट आए। पिता या पितामह पुत्र बन के आ गए, ऐसा होता। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, किंतु बद्ध जीव ऐसी कपोल कल्पनाओं में सदैव सुख का अनुभव करना चाहता है। 18वां श्लोक है। क्वचित ग्रहाश्रम कर्म चोदन अति भर गिरिम आरुणम क्षमाण लोक व्यसन कर्षित मन कंटक शर्करा क्षेत्र प्रविशन इव सीदति। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्म कांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनकी संपन्न करना बड़ा कष्टदायक रहता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी गई है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तात्पर्य, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं। भारत देश में मान्यता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। आजकल विवाह तय करना अत्यंत कष्ट साध्य हो गया। इस समय न तो कोई ठीक ढंग से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, न कोई अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह उत्सव को व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब ग्रस्तों कोई सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं तो उन्हें अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पाँव में कांटे चुभ रहे अथवा पत्थर कष्ट दे रहे। किंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि इतने कष्टों के बावजूद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है, हित्वात्मवापातं ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्रिमाश्रयेत्। तथाकथित सुखमय पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंधे कुएं से की गई है। यदि तृण आच्छादित अंधकूप में कोई गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए पहुंचे हुए आत्मज्ञानी ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की संस्तुति नहीं करते। अच्छा यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचारी रहा जाए, जिससे भौतिक गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव न हो सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। ऐसा करने से प्राणी इनका दास बन जाता है और भले इन्हें करते रहने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव क्यों न हो। गृहस्थ आश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए धन अर्जन हेतु अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वो सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों की चुभन जैसा अनुभव करता है। 19वां श्लोक है। कच्चित चतुसहन कायाभ्यंतर बहिना ग्रहित सारः स्वकुटुंबाय क्रुध्यति। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है और वो अपने प्रिय पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। श्रील विद्यापति ठाकुर का गीत है, तातल शेखा तिवारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाजे। कटुंब जीवन के सुख की तुलना मरुस्थल में जल बिंदु से की गई। कोई भी प्राणी कटुंब जीवन में सुखी नहीं रह सकता। वैदिक सभ्यता के अनुसार कोई चाह कर भी कुटुंब जीवन के उत्तरदायित्व से छोड़ नहीं सकता, किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति तलाक के द्वारा पारिवारिक जीवन का परित्याग कर रहा है। इसका कारण परिवार की दयनीय अवस्था है। कभी कभी कष्टमय स्थिति के कारण मनुष्य अपने पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी के प्रति अत्यंत निष्ठुर बन जाता है। यह संसार जीवन की दावाग्नि का अंग स्वरूप। सएव पुनः निद्राजगर ग्रहित अंधे तमसी मग्न शून्यारण्ये इव शेते नान्यत किंचन वेद शभा इव अपवित। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है।
जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते हैं उन्हें निद्रा अजगर अवश्य निगल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान के अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं और इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। गृहस्थ जीवन की जो सारी प्रैक्टिकल समस्या उसके बारे में बताया जा रहा है। सांसारिक जीवन का अर्थ है आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन तथा आत्मरक्षा। इनमें निद्रा सबसे भयानक है। सो जाने पर मनुष्यता पूर्ण भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे क्या करना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि यथासंभव निद्रा से बचा जाए। वृंदावन के गोस्वामी बहुत कम सोते या तनिक भी नहीं सोते थे। निस्संदेह वे थोड़ा सोते थे क्योंकि शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है। वे सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन में तत्पर रहते थे। निद्राहार विहारा की विजितो गोस्वामी के पद सुनने का अनुसरण करते हमें भी निद्रा, आहार, मैथुन तथा आत्मरक्षा में कमी लानी चाहिए। कदाचित भग्नमान दृष्ट दुर्जन दंड सुखे, कदाचित भग्नमान दृष्ट दुर्जन दंड सुखे अलब्ध निद्राक्षण व्यथित हृदय अनुक्षेमाण विज्ञान अंधकूपे अंधमता पतति। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वो अधिकाधिक दुखी होता जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया। करे स्म चित्त काम मधु लवान विचिन्वन् यदा यदा परदार परद्रम्याणि अवरुन्धान राज्ञा स्वामी भीवा निहत पतति अपारे निरये। कभी कभी बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप अवैध यौन संपर्क में रत होता है और अथवा पराय धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षण उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु वह नरक की स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इस प्रकार की कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। तात्पर्य इस भौतिक जीवन में अवैध यौन संपर्क, द्रुत कीड़ा, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने पर बद्ध जीव अत्यंत विषम परिस्थिति में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अत्यधिक अधिकाधिक उत्तेजित रहती हैं और बद्ध जीव कामिनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामिनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्म साक्षात करने के इच्छुक है या उस पथ पर अग्रसर है उन्हें चाहिए कि अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दे। अनेक भक्तजन अवैध यौन संपर्क से पतित हो जाते हैं, संभव के चोरी भी करने लगे और अंततः सम्मानित आश्रम से विपत हो जाए। जीवों को उपार्जन के लिए तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती है और भिक्षुक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ये तुच्छम कि सांसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वेद हो या अवेद हो। यौनाचार ग्रस्तों के लिए भी संकट से पूर्ण है। चाहे किसी के पास यौनाचार की वेदता हो अथवा नहीं, उसमें भारी कष्ट होते हैं, बहुत दुख भाग। यौनाचार में लिप्त होने पर न जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती है। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का समुचित उपभोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसे आत्म उन्नति के लिए उपयोग न करके वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है, इसलिए वो कृपण कहलाता है। अथ च यतस्मात् उभयथापि हि कर्मस्मिन् आत्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। इसलिए विद्वत जन तथा अध्यात्मवादी गण कर्म के भौतिक मार्ग की भर्त्सना करते हैं।
क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक दुखों आदि का स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। जीवन का मूल्य न समझने के कारण कर्मी जन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं जिसके कारण उन्हें इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कर्मी जन विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और वे इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक जीवन की दीन दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म चेतना को जागृत करे और अपने संपूर्ण कर्मों को श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगा दे। इसलिए भगवान बोलते हैं यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए कुंती पुत्र, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है या हवन करता है, जो कुछ दान करता है, जो तपस्या करता है, सब मेरे अर्पण कर दे। इस तरह से ये भौतिक संसार के भोग जो है एक विकट वन है, इसका श्रवण आज हमने किया। अभी समय हो रहा है, तो आज उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल से इसी के आगे 24वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के प्रश्नों का उत्तर हम 27th को लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।